नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल लेकर आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मुझको डबल BO का चार्ज जो है 2 BO का चार्ज कैसे मिला, क्यों मिला, और दोस्तों क्या वर्किंग आवर में क्या इफेक्ट आएगा, और दोस्तों क्या वर्क प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा, और क्या मुझको अलाउंस मिलेगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मुझको डबल BO का चार्ज कैसे मिला और क्यों मिला। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो मुझको ऑर्डर दिया गया है, दोस्तों ये सहायक डाक अधिक्षक द्वारा मुझको ऑर्डर दिया गया है कि डबल BO का चार्ज, मतलब कि मेरे BO के साथ साथ एक और BO है, उसको भी मैं मैनेज करूं, उसको भी मैं वहाँ पे भी मैं BPM ABPM का काम करूँ। तो दोस्तों चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों लिखा हुआ है कि श्री संतलाल द्विवेदी ABPM बरहा-कोटरा की दिनांक 6/9/2023 को सेवा मुक्त होने के उपरांत श्री सागर विश्वकर्मा BPM परदवा को अपने मूल पद के साथ साथ शाखा डाकपाल बरहा-कोटरा का भी कार्य करने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये मुझको आदेश दिया गया है ASP द्वारा कि मुझको परदवा के साथ साथ बरहा-कोटरा का भी काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, अब तो मान लीजिए 2 BO का चार्ज हो गया। आप अपने पीछे भी देख सकते हैं 2 मशीन है, एक बरहा-कोटरा का, एक परदवा का, 2 रिग डिवाइस हैं और 2 स्टैम्प भी हैं, एक बरहा-कोटरा का, एक परदवा का। मुझको चार्ज मिल गया है, 6 तारीख का ही चार्ज मिला है, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि किस केस में आपको डबल BO का चार्ज मिलता है और आपको डबल BO का चार्ज मिलता है तो प्रोसेस क्या होता है डबल BO का चार्ज देने का। दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रोसेस इसका एकदम सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको जब ज्वाइनिंग दी जाती है, जब पहले नए कैंडिडेट जैसे होते हैं जिनको चार्ज दिया जाता है, जैसे वही सेम प्रोसेस होता है, वैसे ही आपको चार्ज दिया जाता है। चार्ज रिपोर्ट तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड सूची तैयार किया जाता है। तो दोस्तों एकदम प्रोसेस तो सेम होता है, वैसे ही चार्ज रिपोर्ट आपकी बनाई जाती है। दोस्तों मैं चार्ज रिपोर्ट भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। चार्ज रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। फिर वैसे मैं आपको उसके बाद में आपको बताऊँगा कि क्यों आपको दिया जाता है डबल BO का चार्ज। दोस्तों देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों ये चार्ज रिपोर्ट है। दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 6/9/2023 को सहायक अधीक्षक डाकघर करवी के ज्ञापन संतलाल द्विवेदी ABPM बरहा-कोटरा करवी 2023-24 करवी दिनांक 5/9/2023 को उनके अनुपालन में श्री संतलाल द्विवेदी ABPM बरहा-कोटरा को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किया गया। मतलब कि दोस्तों जो वहाँ पे काम कर रहे थे बरहा-कोटरा में, जो ABPM काम कर रहे थे, उनका 65 वर्ष का जो आयु है वो पूरा हो गया। मतलब कि उन्होंने 65 साल पूरे अपने ईमानदारी से, जितनी भी टाइम वो काम किए, वो ईमानदारी से अपना काम किए, उनका 65 वर्ष पूरा हो गया। आपको भी पता है कि मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 65 साल तक आप काम कर सकते हैं। मतलब कि आपको अगर 65 साल की आयु हो गई है तो भाई आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, मतलब आप रिटायर हो जाएंगे। 65 साल तक ही आप काम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एज 65 ईयर होगी आप रिटायरमेंट ले लेंगे, आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो जब इनका 65 साल हो गया दोस्तों, इनको रिटायरमेंट सेवा मुक्त कर दिया गया तथा सहायक अधीक्षक डाकघर करवी के, मतलब GDS व्यवस्था कोई होता होगा व्यवस्था, करवी दिनांक 6/9/2023 श्री सागर विश्वकर्मा शाखा डाकपाल परदवा अपने कार्य के साथ साथ कार्यवाहक शाखा डाकपाल एवं ABPM बरहा-कोटरा का भी डबल चार्ज कार्यभार ग्रहण कराया गया। मतलब कि मुझको डबल कार्यभार ग्रहण कराया गया। मुझको परदवा के साथ साथ मैं अब बरहा-कोटरा का भी BPM ABPM का कार्य जो है वो मैं करूँगा। तो दोस्तों यही था चार्ज रिपोर्ट। और रिकॉर्ड सूची भी आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे, वही रिकॉर्ड सूची जो जो चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे होंगे ज्वाइनिंग वाला तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों उसको देखिएगा कैसे ज्वाइनिंग होती है, आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, कैसे सबकी ज्वाइनिंग होती है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं आपको कि क्यों आपको डबल BO का चार्ज मिलता है। दोस्तों देखिए, एक ही उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डबल BO का चार्ज इसीलिए मिलता है क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप के पास जो भी BO है और उस BO में अगर कोई भी GDS वर्कर काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो कोई भी BO है वो ज़्यादा दिन तक, या कोई भी BO वो वर्किंग में ही रहेगा, बिना वर्किंग के नहीं रह सकता, मतलब बंद नहीं रह सकता वो BO। तो दोस्तों उसको चालू रखने के लिए, उसको मतलब उसका वर्क होल्ड ना हो तो उसको कंटिन्यू करने के लिए वहाँ के जो ASP होते हैं, क्योंकि जितने भी BO होते हैं जिस भी ASP के अंडर आते हैं दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो BO है वो वर्किंग में, वो BO बंद ना हो। तो उसको वर्किंग में रखने के लिए आपको चार्ज दे दिया जाता है उस BO का। मतलब जो भी BO खाली है उस BO का चार्ज जो है बगल वाले BO को दे दिया जाएगा, मतलब बगल वाले BPM ABPM को दे दिया जाएगा उस जगह का चार्ज। तो जो भी BPM जो है ABPM है अपने BO का जो भी काम कर रहा है सेम टू सेम वही काम करना पड़ेगा उसको, जो भी BO का चार्ज उसको मिला हुआ है। तो दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है काम में, आपको दोनों काम करना पड़ेगा। और दोस्तों जिस दूसरे BO को चार्ज आपको मिला है दोस्तों, उस पर आपको तब तक काम करना है जब तक कि उस BO पे किसी नए कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हो जाती, किसी
किसी नए कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, या फिर एएसपी किसी नए कैंडिडेट को किसी दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पे फिर ज्वाइन नहीं करा देते, तब तक आपको उस बीओ पे काम करना है। तो जैसे कि जो भी बरहा कोटरा के एबीपीएम थे, वहाँ पे कोई बीपीएम नहीं था, तो जो एबीपीएम थे उनको चार्ज मिला हुआ था, उनका 65 साल पूरा हो गया, तो वहाँ से वो रिटायर हो गए, तो अब वहाँ का पोस्ट जो है खाली हो गया, तो मेरे पास में पड़ता है इसलिए मुझको चार्ज दे दिया गया। अगर वो दूर पड़ता तो मुझको चार्ज नहीं देता, क्योंकि मैं बीपीएम हूँ, और बीपीएम एक जगह से दूसरी जगह दौड़ दौड़ के काम तो कर नहीं सकता भाई, ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस को देखना पड़ता है, बीओ को मेंटेन करना पड़ता है, बीओ पे डेली वर्क जो होते हैं, पोस्टेज जितने आते हैं सबको डिलीवर करना पड़ता है, उसको डिलीवर हो रहा है कि नहीं टाइम से, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, अकाउंट ओपनिंग, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए 15-20 किलोमीटर रेंज में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, ये एएसपी को या एसपी को सबको पता होता है, तो इसलिए अगर पास में तभी आपको चार्ज दिया जाता है। तो दोस्तों यही सारी टर्म एंड कंडीशन होते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि इसमें वर्किंग आवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या आपके वर्किंग आवर है, आपको 4 घंटे से 8 घंटे करने पड़ जाते हैं, या क्या आपका प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, वर्किंग आवर नहीं बढ़ता है दोस्तों, 4 घंटे के 4 ही घंटे आपको 4 घंटे में मैनेज करने पड़ते हैं। दोनों बीपीएम को, मतलब दोनों बीओ को 4 घंटे में ही मैनेज करना पड़ता है, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है, और दोस्तों 4 घंटे में करना है। और ऊपर से प्रेशर की बात करते हैं दोस्तों, देखिए प्रेशर क्या होता है कि जायज़ बात है कि प्रेशर थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही आपका। प्रेशर बढ़ना मतलब कि अगर मान लीजिए आप अपने बीओ पे बस बीपीएम अकेले ही काम कर रहे हैं, कोई एबीपीएम नहीं है, आप अपने बीओ पे बीपीएम एबीपीएम दोनों काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अब जो बीओ आपको मिला है उस पर भी आपको बीपीएम एबीपीएम काम करना पड़ेगा। तो मतलब कि इस केस में आपका जो डाक है, जो भी पोस्टेज आपके पास आता है, उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब कि अब आपको ज़्यादा डाक बांटना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों फ़ायदा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों डिसएडवांटेज यही है कि आपका जो प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, और जैसे कि आपको बाइक वगैरह, अगर साइकिल वगैरह रख रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो यही डिसएडवांटेज है। उसके अलावा तो हमको कोई डिसएडवांटेज नहीं लगता है। बाकी दोस्तों एडवांटेज इसका बहुत सारे हैं। इसके एडवांटेज देखिए, सबसे पहले एडवांटेज यही है कि दोस्तों आपको एक बहाना मिल जाता है। दोस्तों बहाना ये मिलता है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए जैसे टारगेट आते हैं, दोस्तों टारगेट आते हैं, तो दोस्तों आप ये बहाना बना सकते हैं। बहाना क्या, एक्चुअली ये सही भी है, सच्चाई भी है कि अगर आप 2 बीओ को हैंडल कर रहे हैं, तो भाई 2 बीओ का डाक आपको डिलीवर करना है, पोस्टेज डिलीवर करना है, तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा भाई, आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, टारगेट्स पूरे करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, अदर चीज़ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फील्ड वर्क जो होता है, फील्ड वर्क में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके एडवांटेज में आती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको अलाउंस मिलने लगता है। दोस्तों अपने बीओ के साथ साथ इस बीओ का अगर आप काम करते हैं तो आपको अलाउंस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए काम करने का अलाउंस तो मिलता है, और वैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलने लगता है, जैसे 500 रुपये, 250 रुपये, जो भी अलाउंस हो वो भी मिलता है। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस जो होता है, जो 180 रुपये मिलता है, वो भी मिलने लगता है। तो दोस्तों उसमें पैसे भी मिलते हैं आपको 2 बीओ अगर आप हैंडल करते हैं तो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको टारगेट भी पूरा करना है, तो आपके क्षेत्र जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, मतलब आपके कस्टमर भी बढ़ जाते हैं, आपको लोग जानने पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रॉफिट में आती हैं, एडवांटेज में आती हैं। तो जाहिर बात है सभी लोग अलाउंस के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं कि सभी लोगों की आमदनी अच्छी हो, लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों मैं वीडियो बना के आपको एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप कैसे अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, मतलब बीपीएम, एबीपीएम या कोई भी डाक सेवक भी आप हो, तो कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अपने साथ साथ, जैसे मैं करता हूँ, सभी मेरे साथ के लोग एक्स्ट्रा इनकम करते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये जो डबल चार्ज वाला सीन है, यही है एडवांटेज, डिसएडवांटेज। वर्किंग आवर जो सब मैं बताया कि आपको वर्किंग आवर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई प्रेशर जो होता है, थोड़ा बहुत जो प्रेशर मैंने आपको बताया कि वही प्रेशर होता है। बाकी एक ही चीज़ है कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं वीडियो डेली अपडेट करता रहूँगा, आप लोगों की कृपा से जो चैनल है मेरा मोनेटाइज भी हो गया है। तो दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।